वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज। ये एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर आपको लेक्चर वाइज सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं और आज की वीडियो के अंदर आपके लिए है FIN 630 के फाइनल टर्म के सॉल्व MCQs लेक्चर वाइज। तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 23 के हैं। तो पहला ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी के हवाले से कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है? वो ये कि यील्ड टू मैच्योरिटी इज इन्वर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड प्राइस। यील्ड टू मैच्योरिटी इन्वर्सली रिलेट करती है बॉन्ड प्राइस से, यानी कि उसका उलट है। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेट वैल्यू वेटेड इंडेक्स। इनमें से कौन सा वैल्यू वेटेड इंडेक्स नहीं है? वो है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोकसेस ऑन हाउ इन्वेस्टर इंटरप्रेट एंड एक्ट ऑन इंफॉर्मेशन टू मेक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इनमें से कौन सा ऑप्शन फोकस करता है इस चीज़ के ऊपर? उसका फोकस है कि कैसे इन्वेस्टर इंटरप्रेट करते हैं और एक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन के ऊपर ताकि वो कर सकें इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वो है बिहेवियरल फाइनेंस। नेक्स्ट वन ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेस एज इंडेक्स नंबर रिलेटिव टू अ बेस इंडेक्स वैल्यू ऑफ 10। इनमें से कौन सा जो है उसको एक्सप्रेस किया जाता है, दिखाया जाता है? इंडेक्स नंबर जो कि रिलेटिव होता है एक बेस इंडेक्स वैल्यू 10 के, वो है नस्दक कंपोजिट इंडेक्स। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द मनी मार्केट सिक्योरिटीज़। मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ में शामिल नहीं है। इनमें से कौन सा फ्यूचर है? और उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी। नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी की इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है? वो है यूएस गवर्नमेंट सेविंग्स बॉन्ड। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट यील्ड टू मैच्योरिटी। वो ये कि यील्ड टू मैच्योरिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस बॉन्ड प्राइस। ये रिपीट हुआ है दोबारा। और उसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ मार्केट फॉर इमीडिएट सेल एंड डिलीवरी ऑफ एसेट। इनमें से कौन सी जो है वो ऑप्शन को डिफाइन किया जाता है कि ऐसी मार्केट जहां पर इमीडिएट सेल है, फ़ौरन, और डिलीवरी ऑफ एसेट्स भी है, वो है स्पॉट मार्केट। अब लेक्चर 25 में से है, सो कुछ आपको मिसिंग लेक्चर्स दिखाई देंगे, तो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको करवाए जा रहे हैं। तो पहला ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ ट्रेडर who trades or takes position without having exposure in the physical market with the sole intention of earning profit। अब एक ऐसा ट्रेडर है इनमें से जो कि ट्रेड करता है या पोजीशन लेता है बगैर जो है वो एक्सपोजर होते हुए फिजिकल मार्केट में, और उसकी जो इंटेंशन, सोल इंटेंशन जो है वो प्रॉफिट अर्न करने की, वो स्पेक्यूलेटर होते हैं। उसके बाद लेक्चर 26 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग शॉर्ट हेज। शॉर्ट हेज के हवाले से इनमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है? वो ये कि शॉर्ट हेज इज अप्रोप्रिएट व्हेन यू नो यू विल परचेज एन एसेट इन द फ्यूचर एंड वांट टू लॉक इन द प्राइस। यानी कि शॉर्ट हेज जो है, फ्यूचर शॉर्ट हेज सही है जब आप जानते हैं कि आप परचेज करेंगे एक एसेट को फ्यूचर में और आप चाहते हैं कि लॉक करें प्राइस के अंदर। सो ये जो है आंसर है। उसके बाद देखिए लेक्चर 27 में ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेरिवेटिव इन विच वन पार्टी एक्सचेंज अ स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट फॉर अनदर पार्टी स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोस। इनमें से कौन सा डेरिवेटिव है जिसके अंदर एक पार्टी एक्सचेंज करती है कि स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट जो है दूसरी पार्टी के जो स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो है वो है इंटरेस्ट रेट स्वाप। अब लेक्चर 28 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज ट्रू फॉर द कैलकुलेटिंग रिटेन अर्निंग। इनमें से कौन सा जो है वो फार्मूला ट्रू है कैलकुलेट करने के लिए रिटेन अर्निंग? वो है कि रिटेन अर्निंग बराबर है नेट अर्निंग्स माइनस डिविडेंड। तो ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट ऑफ सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी। इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है टेस्ट सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी का? वो है इनसाइडर ट्रांजैक्शंस। लेक्चर 30 के अंदर ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जनवरी इफेक्ट। इनमें से कौन सा जनवरी इफेक्ट के बारे में ट्रू है? वो ये कि जनवरी इफेक्ट इज अ परवेजिव रिजल्ट दैट पजल्स मैनी पीपल। जनवरी इफेक्ट जो है वो परवेजिव रिजल्ट है जो कि पजल कर देता है बहुत से लोगों को। लेक्चर 33 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एफिशिएंट फ्रंटियर। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है एफिशिएंट फ्रंटियर के हवाले से? वो ये कि इट इज़ एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व लाइन। ये एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व लाइन है। अब नेक्स्ट वन ये कि व्हेन बीटा ऑफ अ सिक्योरिटी इज ग्रेटर देन 1.0 इट इंडिकेट्स। अगर बीटा ऑफ सिक्योरिटी ज़्यादा है 1.0 से, इंडिकेट करता है क्या है कि सिक्योरिटी इज़ मोर रिस्की देन द मार्केट। सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा रिस्की है मार्केट के मुकाबले में। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट नेम यूज्ड फॉर ऑप्टिमल सिक्योरिटी। ऑप्टिमल सिक्योरिटी के लिए इनमें से कौन सा बेस्ट नेम यूज़ किया जाता है? वो है मार्केट्स पोर्टफोलियो। लेक्चर 39 में कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द राइटर्स ऑफ कॉल ऑप्शंस एक्सपेक्ट प्रॉफिट। जो राइटर्स होते हैं कॉल ऑप्शन के एक्सपेक्ट करते हैं प्रॉफिट, वो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। इन तमाम जितने भी ऑप्शन है, जैसे कि व्हेन द स्टॉक प्राइस डिक्लाइन
when the stock price remain the same and when increase in stock price is less than premium. Lecture 40 में ये कि which of the following is least likely a purpose served by the derivative market, इनमें से कौन सा जो है वो कम मुमकिन तौर पे एक पर्पस होता है जो कि डेरिवेटिव मार्केट सर्व किया जिसने करती है, वो है मार्केट एफिशिएंसी। लेक्चर 41 में ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर अ हेज, शॉर्ट हेज, इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन शॉर्ट हेज के लिए, वो ये कि आप बॉन्ड विद कॉल प्रोटेक्शन। लेक्चर 45 में ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंपनी एंड स्टॉक एनालिसिस इज लीस्ट एक्यूरेट, कौन सा स्टेटमेंट कंपनी और स्टॉक एनालिसिस के हवाले से जो है वो बहुत कम जो है एक्यूरेट है, वो है स्पेकुलेटिव कंपनीज हैव हाईली risky asset but have potential to produce huge earnings। स्पेकुलेटिव कंपनीज की हाईली रिस्की एसेट्स हैं लेकिन पोटेंशियल के प्रोड्यूस करें ह्यूज अर्निंग्स। उसके बाद द मोस्ट अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज व्हेन द इकोनॉमी इज स्लोइंग एंड एंटरिंग अ रिसेशन आर, जो मोस्ट अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जब इकोनॉमी स्लो हो रही है और इंटर हो रही है एक रिसेशन में, वो है क्या, बॉन्ड्स एंड इंटरेस्ट सेंसिटिव स्टॉक्स। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए। और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।